लगी आग, मचा हाहाकार। विश्वेश्वरैया भवन में आग। तीसरी से छठी मंजिल तक आग। आग बुझाने में पूरा महकमा जुटा। अग्निशमन विभाग की दिखी नाकामी। जल गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। सबसे बड़ा सवाल, भवन में कैसे लगी आग? नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको विश्वेश्वरैया भवन से बता रहे हैं, जहां अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 5वें फ्लोर पर आग की लपटें एक बार फिर से तेज हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दमकल की 1-2 नहीं बल्कि 50 गाड़ियां वहां पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग का असर इतना है कि तीसरी से लेकर छठी मंजिल तक आग की लपटें फैलती जा रही है। बता दें कि भवन में मरम्मती का काम चल रहा था और इतना ही नहीं, आज उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शायद वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ये बड़ी दुर्घटना घट गई। विश्वेश्वरैया भवन में आग पर काबू अब तक नहीं पाया गया है। बता दें कि इससे पहले तक ये दावे किए जा रहे थे कि दोपहर 2 बजे तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन रह रहकर आग की लपटें भड़क रही है और भी ज्यादा भयावह हो रही है। लगातार आग बुझाने का मशक्कत जारी है और इस वक्त हमारे साथ अग्निशमन के डीजी फिर से हैं, लगातार रूबरू हो रही है। कौन बोला आग कंट्रोल नहीं हो रहा है? कंट्रोल तो हो गया है, बाकी अभी थोड़ा विंग में जो बचा हुआ है उसको बुझा रहे हैं सब। मेरे फायरमैन अंदर है, लगातार चल रहा है काम। 2 हाइड्रोलिक पीछे का पूरा बुझा दिया गया है। सामान्य होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट बुझ गया है, ऑलमोस्ट बुझ गया है, हो जाएगा। वो जो कागज चल रहा है ना, अभी उसमें कागज है ना, बहुत सारा फाइल्स वगैरह, उसके वजह से थोड़ा थोड़ा आग वो लग रहा है। तो अंदर से जाके अभी सब फायरमैन है अंदर, बुझा रहा है उसको। चलिए, पूरी कोशिश हो रही है। और देखिए कि जिला प्रशासन के साथ साथ प्रमंडलीय आयुक्त हमारे साथ हैं, कुमार रवि, हम उनसे जानते हैं सीधे। सर, क्या लग रहा है, जो व्यवस्था है आप लोगों की तरफ से, संसाधन की कमी तो नहीं है? नहीं, बहुत तत्परता पूर्वक लगातार कार्रवाई की जा रही है और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जितने भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं और अग्निशमन के पदाधिकारी हैं और जो विभागीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सहयोग करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हम लोग ऊपर 7वें फ्लोर पर भी देख करके आए हैं, तो जो मुख्य रूप से 5वें फ्लोर पर आंशिक भाग में क्षति हुई है, उन सभी को आकलन किया जा रहा है। और कुछ हिस्से में अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है, अत्यधिक गर्मी से। क्या लग रहा है, क्या सब क्षति हुआ होगा? नहीं, इसमें मुख्य रूप से जो कॉरिडोर में सामान वगैरह रखे हुए थे, हम लोगों ने देखा कि उस तरह की क्षति ज्यादा है। कई जगह पर जो कमरे के अंदर सामान है वह अभी ठीक है, लेकिन वास्तविक क्षति का आकलन तभी लगेगा जब सब चीज, सारे चीज कंट्रोल में आ जाए और हम लोग जा करके एक एक चीज वेरीफाई करें। दस्तावेज भी जल गए? नहीं, अभी तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, और चूंकि अलग अलग विभागों का है और यह आकलन संबंधित विभाग को करना है कि क्या उसमें उनकी क्षति हुई है। लेकिन बहुत जगहों पर जो भी क्षति हुई है उसको हम लोग भी अपने तरीके से देखेंगे और भवन निर्माण विभाग की तरफ से इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि बता रहे थे कि पूरी कोशिश की जा रही है, यानी जो आग की लपट थी, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे, आप दिखाइए कि किस तरह से एक बार फिर से लपट जो है वो आपको दिखाई देने लगा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, लेकिन अभी भी आपको आग की लपट जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से एक कड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, अग्निशमन के लिए, कि तमाम संसाधन होने के बावजूद जो आग है वो बेकाबू होता हुआ फिर से एक बार नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही है और अभी भी 5वीं मंजिल पर फिर से आग की तस्वीर आपने दिखाई, अब क्या हालात है? शुभी, देखिए, बिहार के दर्शकों को हम सीधे जानकारी दे दें कि पिछले 15 मिनट पहले जो जिला प्रशासन है, अग्निशमन विभाग की टीम है, उसने आग पर काबू पा लिया है। और सबसे बड़ी खबर है, अपडेट खबर है कि विश्वेश्वरैया भवन जो है, आपको हम 5वीं और 6ठी फ्लोर की तस्वीर हम सीधे दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लगातार जो आग की लपट थी वो तेज हो रही थी। फिलहाल आग की जो लपट है उस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि जो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है। जो जिला प्रशासन की टीम है, यानी जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी हो या फिर जो अग्निशमन के डीजी हैं शोभा होतकर के साथ साथ सचिवालय एएसपी, तमाम जो अधिकारी हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यानी लगातार ये लोग कैंप कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं जिलाधिकारी हैं। सर, क्या लग रहा है, कितने घंटे लग गए? लगभग 8 घंटे लगे हम लोगों को। सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और 4 बज गया। तो 8 घंटे से लगातार चल रहा है। लगभग 20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इसके अलावा हम लोग एयरपोर्ट से और एनटीपीसी से भी फायर टेंडर मंगाए हैं और अब जाके स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन अभी भी कुछ समय लगेगा 5वें फ्लोर पर 6ठे फ्लोर का कुछ आकलन किया है कि क्या सब जला है, क्या नुकसान हुआ है? ये तो संबंधित विभाग अपना टीम बना के करेगा और भवन निर्माण विभाग भी एक टीम बनाया है जिसमें कि क्षति का आकलन लोग कर रहे हैं। की सांस ले रहे हैं? नहीं, अब हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, कंट्रोल में आई है सिचुएशन। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, लेकिन सबकी मेहनत से लोगों ने कंट्रोल किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल किया। जिलाधिकारी खुद बता रहे हैं कि अब राहत की सांस लिए हैं, यानी स्थिति जो है सामान्य होती जा रही है। जो अग्निशमन की डीजी हैं शोभा होतकर खुद यहाँ पर कैंप कर रही हैं लगातार। देखिए मैडम, क्या लग रहा है कि अब तो राहत महसूस हो रही होगी? अभी तो बाहर से तो अभी बुझा दिए हैं, पीछे से आगे से ये अपना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से अभी भेजा है हमने और 15 लोगों को। तो अभी अंदर से जाके सबक भी मिला होगा। जो सरकारी भवन है, खासकर बहुमंजिले जो इमारत हैं, वहाँ पर सबक भी, क्या आपने कमियां पाई? कुछ तो देखे होंगे आप, कितनी चुनौतियां? सभी भवनों में देखिए, ये तो पुरानी बिल्डिंग सब है, तो अभी जो हमने मैंडेटरी किया है सभी भवनों में, जो भी नए भवन है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम हमने कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है। और ये पुराने भवनों में भी मुझे लगता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑन होता तो 10 मिनट में पूरा आग कंट्रोल हो जाएगा। तो अब जितने पुराने भवन है उसमें भी मैंडेटरी अभी हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक वाटर कर्टन क्रिएट होता है और उससे आग कंट्रोल हो जाता है। संसाधनों की कमी भी झेलनी पड़ी आप लोगों को? हम लोगों को संसाधन अभी जो भी प्रपोजल्स हम दे रहे हैं एसीएस होम को या होम विभाग को, तो मिल रहे हैं। और हमने अभी आप जो ये देख रहे हैं हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, अभी हमने खरीदा हुआ है, ये हमने और एसीएस होम ने, तो इसी की वजह से तो इतना कर पाए हैं। अगर ये नहीं रहता, ये कुछ नहीं था पहले तो अगर ये नहीं रहता तो नहीं कंट्रोल। जो जवान अभी हम देख पा रहे थे 40 फीट ऊंचाई पर चढ़कर उस लपट के बीच में आग बुझा रहे थे, उनको भी सम्मानित आप करेंगे? हम पिछले 6-7 महीने से लगातार हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर और भी जगह भेज करके मैंने ऑलमोस्ट 50% मेरे फायरमैन और फायर ऑफिसर्स हैं, उनका ट्रेनिंग मैं करा चुकी हूँ, ट्रेनिंग करा रही हूँ। चलिए, मतलब ये ट्रेनिंग जो है फायदा किया आपको? फायदा, डेफिनेटली फायदा किया। और मेरे बहुत ब्रेव ये लोग हैं फायरमैन, लगातार लगे हुए। शोभा होतकर पूरी जानकारी दे रही थी कि हैदराबाद में इन्होंने जवानों की ट्रेनिंग कराई थी और निश्चित रूप से जो ट्रेनिंग है वो फायदा किया है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं और तकरीबन 40 फीट तक लगातार जवान जो है ऊंचाई पर चढ़कर आग की लपट के बीच में जाकर, धुएं के गुबार के बीच में जाकर आग को बुझाने का लगातार मशक्कत करते रहे। आखिरकार जिला प्रशासन हो, अग्निशमन विभाग हो या फिर प्रमंडलीय आयुक्त हो, तमाम लोगों को राहत मिली है, क्योंकि लगातार 8 घंटे तक जो आग की लपट थी, जो धुएं का गुबार था और कहीं न कहीं एक डर बना हुआ था कि राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाका और सबसे यानी जो खतरनाक इलाका है कहा जा रहा है, क्योंकि आसपास में सचिवालय का तमाम जो विभाग है, यानी यहाँ पर जो विभाग आप देख पा रहे हैं, पथ निर्माण के साथ साथ बाकी 6-7 विभाग जो है इस बिल्डिंग में है। और निश्चित रूप से जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसमें सबसे ज्यादा क्षति हुई है 6ठे फ्लोर पर। उसके नीचे 5वां फ्लोर है, उसमें भी पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 40% जो भाग है वो भी 5वां फ्लोर में जल चुका है।
और अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से खतरा जो है और बढ़ सकता था। वाकई रजनीश, क्षति बहुत ज्यादा पहुंची और काफी चुनौतीपूर्ण रहा इस आग पर काबू पाना। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लपटें इतनी ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा भयावह कैसे बढ़ती चली गई? शॉर्ट सर्किट तो एक वजह सामने आई, लेकिन इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा? देखिए, जरा हम कैमरामैन अजय से कहेंगे कि एक बार आप दिखाइए कि जो अत्याधुनिक संसाधन होनी चाहिए, जो साधन होनी चाहिए। फिलहाल एक मशीन आपको, हाइड्रोलिक मशीन जो है, जो अग्निशमन विभाग की तरफ से एक मशीन जो है फिलहाल नजर आ रहा है, और यही मशीन के जरिए पूरे जो बिल्डिंग है उसको आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी से आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं रोजर बेरा, ये गाड़ी है, और इसके माध्यम से जो है आग बुझाने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है कि 10,000 लीटर इसकी क्षमता है, और बता दें आपको तकरीबन 10 बार इसमें पानी खत्म हो गया था। यानी 10,000 लीटर के बावजूद इसमें 10 बार पानी जो है इसमें भरे गए हैं, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया गया है। तो निश्चित रूप से अभी भी संसाधनों में बिहार पीछे है। तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा, तकनीक का, और जो वायरिंग सिस्टम है, जितने भी सचिवालय के भवन है जहां पर जर्जर वायरिंग है, जहां पर तार बाहर हैं या फिर जले हुए तार हैं, और इस तरह से जर्जर जो पाइप है, तमाम चीजों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि शोभा होतकर ने पहले ही सवाल उठा दिया था, और अभी भी इन्होंने कहा है कि जो जो चीज कमियां हैं ये डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। वाकई रजनीश, काफी चुनौतीपूर्ण रहा आग पर काबू पाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी किस प्रकार विश्वेश्वरैया भवन में अब तक आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा होतकर आज गुस्से में नजर आई। दरअसल डीजी यहां मौजूद स्थानीय पुलिस की कार्यशैली से नाराज थी, क्योंकि पुलिस वाले ना तो स्थानीय लोगों को मौके से हटा रहे थे और ना ही अग्निशमन विभाग की कोई मदद कर रहे थे। शोभा होतकर मौके पर लेट से पहुंचे डीएसपी पर भड़क उठी और जमकर फटकार लगाए। और राजधानी पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आग के बुझने पर ही इसके कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने इस मामले पर विपक्ष की ओर सवाल उठाए जाने की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की सोच नकारात्मकता को दर्शाती है। संस्कृति और जिस सोच के साथ प्रतिपक्ष ने काम किया था, जब उनको मौका मिला था, तो उनकी जो जैसी सोच है उनको वैसा ही ना सोचेंगे। उनके लिए आदत था कि बड़े बड़े घोटाले के फाइल जलाने पड़ते थे। हमारे यहाँ तो वैसा विषय है नहीं। हम तो जो काम करते हैं वो पब्लिक डोमेन पे भी है और जनता के सामने भी है। वहीं विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग पर सियासत भी तेज हो गई है। भवन के सामने से आरजेडी विधायक तेज प्रताप गुजर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सभी घोटाले के फाइल को जला दिया गया है और सरकार अपनी सच्चाई छुपा रही है। फाइल घोटाला वाला जला दिया, ऐसा सरकार अपना सच्चाई छुपा रहा है। और विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड टीम को नाको चने दबाने पड़े। हालात को देखते हुए कई बार फायर ब्रिगेड की डीजी शोभा होतकर का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने जो कुछ कहा उसके मुताबिक ना तो फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक इक्विपमेंट है और ना ही बिल्डिंग में आग से जुड़े मानकों का पालन होता नजर आया। डीजी शोभा होतकर पुलिस पर भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। 1 मिनट में पहुंच गया सब लोग। आपकी टीम पहुंच गई, बेहतर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। तो जितना हम लोग से हो सकता है। अभी तो ऑलमोस्ट फ्लेम्स तो कहीं है नहीं, अभी जो निकल रहा है अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि सब बंद कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई यूपीएस जो भी अभी ऑन होगा या जो होगा स्पार्क से हुआ है जो भी। तो अब जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये दीवार को तोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं था बिल्कुल। तो ये दीवार को तोड़ने में जो टाइम लगा, बिकॉज अनलेस अनटिल मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए ना। और वायरिंग सिस्टम जो है बाबा आदम जमाने के वायरिंग सिस्टम है ये। तो अब जितना इक्विपमेंट हम लोग को अवेलेबल है, 14 गाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है यहाँ पर,
और बाकी और 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया अभी, ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से। मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ का जो सीज फायर सिस्टम है वो भी दुरुस्त नहीं था, ये देखा गया है। जो पहले पहुंचे थे मैम, हम लोग कर रहे हैं, फायर ऑडिट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। अब ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में, तो धीरे धीरे होगा। अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर लोकल पुलिस थाना नहीं आया, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है, लोकल पुलिस को रहना चाहिए। या हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। और देखिए, बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। शाम 4:30 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। सीएम आवास पर ही ये मुलाकात की जाएगी। तेजस्वी ने इससे पहले ही वक्त मांगा था, समय मांगा था और कहा था 48 से 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात करें। बता दें कि इस मुलाकात में जातीय जनगणना पर चर्चा की जा सकती है। और नेपाल में आगामी 13 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बॉर्डर पर स्थित इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। अररिया जिले के सिकटी में सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और नेपाल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर ताजा हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। चुनाव होने जा रहा है और वहाँ सब चुनाव है, माने कि विधानसभा का है और निकाय चुनाव सब एक साथ ही है और एक ही दिन है 13 तारीख को। तो इंडो नेपाल मीटिंग हुआ था, डीएम साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग सब गए थे वहाँ। तो उसमें डिसीजन हुआ था कि 72 घंटे पहले जो है सो बॉर्डर को सील किया जाएगा। इसमें एसएसबी के कमांडेंट साहब भी थे, एपीएफ नेपाल के भी थे और नेपाल पुलिस भी थे, मोरंग डिस्ट्रिक्ट और सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक थे और दोनों जगह के सीडीओ थे और हमारे यहाँ से डीएम थे और अब एसडीओ दोनों फारिसगंज और हरियाणा में लोग थे। तो उसी में डिसीजन हुआ था, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ हूँ और 72 घंटे का जो चुनाव से पहले जो सील है उसको हम लोग सील किए हुए हैं बॉर्डर। और गोपालगंज की तेजाब पीड़ित की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। युवती की आंखों की रोशनी जाने लगी है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत गंभीर देखकर उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई रेफर किया है। पीड़ित परिवार के पास पैसे भी नहीं हैं ताकि वे अपनी बेटी का बेहतर इलाज करा सके। पीड़िता की मां पैसे का इंतजाम करने के लिए लोगों के सामने मदद की गुहार लगा रही है। वहीं गोपालगंज की एसआईटी को 5 दिन बीत जाने के बाद भी तेजाब कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई सफलता नहीं मिली। 7 मई की रात फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में छत के सहारे घर में घुसकर सनकी युवक ने एक तरफा प्यार में युवती को तेजाब से नहला दिया। युवती की 9 जून को शादी होने वाली थी और 6 जून को तिलक था। और देखिए, राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लग गया है। जाम में 1-2 नहीं बल्कि हजारों गाड़ियां फंस गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और काफी ज्यादा यात्री परेशान हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु की तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार ये भीषण जाम से लोग परेशान हैं। हजारों की संख्या में गाड़ियां कतार में लगी हुई है और रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही है। काफी ज्यादा यात्रीगण परेशान हैं, सभी वहां पर परेशानी झेल रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।